वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद वसीम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको जो है ना वो सिखाने जा रहा हूँ कि हम किस तरह से एन मैप को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली एन मैप क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, उसके मेन फीचर क्या हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो है ना वो डिस्कस करेंगे कि एन मैप को क्यों यूज़ करना चाहिए। सो अगर मैं आपको मेनली बताऊँ तो एन मैप क्या करता है कि एक सिस्टम को एक आईपी एड्रेस को स्कैन करता है, उसमें से आपको ये जो है ना वो उसकी वनरेबिलिटी बताता है। ठीक है, उसके बाद आप एक नेटवर्क को भी स्कैन कर सकते हैं। उसमें भी आपको जो बताता है कि इसमें कौन कौन सी पोर्ट ओपन है और कौन कौन सी पोर्ट जो है ना वो जो है ना पोर्ट्स है वो क्लोज है। तो ये सबसे पहला स्टेप है कि आपने जो है ना इसको एन मैप को डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसके अंदर दो वर्जन आते हैं, एक होता है GUI और दूसरा होता है कमांड लाइन। तो मैंने आपको यहाँ पे आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो है ना वो डेमो करने जा रहे हैं एन मैप का। तो बेसिकली ये क्या है कि एक इन्होंने एक दी हुई है कि अगर आपने जैन मैप को जो कि इसका जो एन मैप के इसका GUI वर्जन है, तो आप इसको भी वहाँ से यहाँ से ना डाउनलोड कर सकते हैं। तो एन मैप की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं GUI में। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसको जो है ना वो डाउनलोड करके और इसको ना इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह से इसको ना यूज़ कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ हमारा जो मेन कंसर्न वो यही है कि हम किस तरह से एन मैप को जो है ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसमें एक तो हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। जैसे आप एक टर्मिनल आपने ओपन कर लेना है, वहाँ पे आपने लिखना है एन मैप। जैसे आप एन मैप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे ना इसकी कंप्लीट जो है ना वो गाइड ओपन हो जाएगी। तो एक तो इसकी यहाँ से भी आपको गाइड मिल जाएगी। अगर आप इससे मज़ीद जो है ना वो इससे ऊपर कमांड या ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आपको जो है ना वो बेसिकली क्या करना होगा, आपको आप मैन लिखेंगे और जो आपको टूल के जो इन्फॉर्मेशन और कमांड जानना चाहते हैं तो आप जैसे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में जैसे आप एन मैप को करेंगे तो यहाँ से भी इसकी जो है ना वो बेसिक डिस्क्रा जो है ना आप कह सकते हैं कि इसकी जो है ना वो गाइड ओपन होगी। लेकिन जब आप मैन के साथ इसको जो है ना टूल्स लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ना थोड़ी सी ज़्यादा आपको डिटेल मिलेगी। तो यहाँ पे वो बेसिकली क्या बता रहा है कि एन मैप इज़ अ नेटवर्क मैपर्स इज़ एन ओपन सोर्स टूल्स फॉर नेटवर्क एक्सप्लोरिंग। अच्छा, ये एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे हमने क्या कर सकते हैं कि हम अपने आईपी एड्रेस की रेंज भी दे सकते हैं। जिस तरह लाइक कि मैं जो है ना यहाँ पे आपको साथ साथ जो है ना वो बता देता हूँ। एन मैप क्या है कि जहाँ पे अगर मैं कहता हूँ ना कि मैं यहाँ पे कोई एक आईपी एड्रेस भी दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे google.com में कर देता हूँ, तो ये क्या है कि मैंने एक सिंगल जो है ना वो एक आईपी एड्रेस को जो है ना ये मेरे टारगेट को मैंने स्पेसिफिक कर दिया है। लेकिन अगर मैंने क्या करना है, अगर डिफरेंट वेबसाइट की या वेब सीरीज़ के अंदर में देखा होगा कि वो डिफरेंट जो है ना नेटवर्क को स्कैन करते हैं। तो इसमें जो एक्सप्लोरिंग का मेन है क्या, एक्सप्लोरेशन का मतलब ये है कि आप एक से ज़्यादा जो है ना आप आईपी एड्रेस की रेंज भी दे सकते हैं। अलॉट ऑफ रेंज हो सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे 255 दे सकता हूँ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो इसको वो स्टार्ट को स्कैन करेगा और इसमें जो है इस नेटवर्क के अगेंस्ट जो मैंने इसकी रेंज दी है ना उसके अकॉर्डिंग वो ना डाटा को सर्च करके लाएगा। तो ये तो हो गया एक्सप्लोरेशन। उसके बाद नेटवर्क ऑडिटिंग, ये बेसिकली जो भी मैंने यहाँ पे एक जो है ना अगर मैं इसको सिंपल ये करूँ तो ये मुझे क्या करेगा कि एक सिंगल टारगेट का ऑडिट करेगा और इसमें से देखेगा कि इसके अंदर कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन हैं, लाइक उसकी ओपन पोर्ट क्या है, उसकी जो है ना फ़िल्टर पोर्ट कितनी है और इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें देगा। तो यहाँ पे तो एक लिस्ट हमारे पास आ जाएगी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे स्कैन के लिए इसको बनाया गया है लार्ज वर्ड। मैंने आपको बताया कि हम बहुत सारे नेटवर्क एक से ज़्यादा भी जो है ना वो आईपी एड्रेस को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना इसने मुझे रिज़ल्ट दे दिया है। अच्छा, इसने सबसे पहले क्या किया कि स्कैनिंग रिपोर्ट आ रही है, इसने इसका जो है गूगल का आईपी एड्रेस भी दे दिया। उसके बाद इसने होस्ट भी बता दिया, उसमें अदर जो नेटवर्क आए हैं, सॉरी अदर एड्रेस फॉर गूगल ये आ गया, उसमें एड्रेस भी बता दी है। पी आई थिंक सी ये डीएनएस रिकॉर्ड्स हैं फॉर। ठीक है, ये डीएनएस रिकॉर्ड बेसिकली होते हैं कि जब आप एक
होस्टिंग परचेज़ करते हो ना, तो उस होस्टिंग प्रोवाइडर के अंदर अगर आपने फॉर एग्जांपल जो मेनली जो वेबसाइट हैं, तो एक जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं वो उसके अंदर GoDaddy भी है, जो कि दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है। आपको होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है, आपको डोमेन नेम्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ कि बेसिकली होस्टिंग क्या होती है और डोमेन क्या होता है। बेसिकली डोमेन होता है कोई भी एक नाम आप जब भी रखते हैं, जिस तरह google.com है, facebook.com, तो ये सिंपली एक नेम है। तो होस्टिंग होती है कि जितनी भी फाइल्स हैं एक वेबसाइट बनाने के लिए, इसका जो फ्रंट एंड है उसके अंदर फिर APIs की कॉलिंग जितनी भी बनती है वो एक जगह पे हमने डिप्लॉय कर देते हैं, और उसमें जो है ना फाइल एक जगह पे रखी होती हैं, जो कि एक सिस्टम, एक कंप्यूटर ही होता है। वो एक कंप्यूटर को हम सर्वर कहते हैं। तो उसके अंदर जो जितने हमारी बैकएंड की जितनी भी फाइल्स बनती हैं उसके अंदर वहाँ पे हमने वो डिप्लॉय की होती हैं, और से हमने कॉन्फ़िगरेशन की होती हैं जो कि URL के थ्रू उसको पॉइंट कर रही होती हैं। तो जैसे आप facebook.com लिखते हैं तो क्या करता है कि एक सर्वर के पास हिट जाती है, एक रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर उसको प्रोसेस करके आपको रिस्पांस इन रिटर्न में दे देता है। तो ये इस तरह का जो है ना वो जो एक चलता है, प्रोसेस चलता है। उसके अंदर आप जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन करते हो DNS की, डोमेन नेम सिस्टम की। अच्छा, इसमें ना बेसिकली अगर आपने देखा है ना, यहाँ पे ना एक अल्फ़ाबेटिकली आ रहा है, इसे हम IP एड्रेस कहते हैं। और जो है ना google.com, ये बेसिकली ह्यूमन रीड्स के लिए, google.com हो गया, facebook.com, ये ह्यूमन रीड्स के लिए होते हैं। और बेसिकली ये होते हैं मशीन्स के लिए, स्पेशली कंप्यूटर के लिए जो नेटवर्क को स्कैन करते हैं। सो उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगेन सिंगल होस्ट, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आप सिंगल होस्ट को भी जो है ना वो स्कैन कर सकते हैं, जिस तरह ये मैंने आपको गूगल की एग्जांपल दी है। तो आप सिंगल होस्ट को भी जो है ना वो स्कैन कर सकते हैं। और इसमें वो कह रहा है कि रॉ पैकेट इन, ठीक है, डिटेक्शंस। और इसके बाद जो है ना हमारे पास इसके ना कुछ डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। सो आई थिंक सो यहाँ से मैं कोई एक जो देख लेते हैं, उसके बाद आप इसको खुद भी जो है ना इसकी जो है ना कंप्लीट गाइड पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत ही डिटेल के साथ आपको जो है ना वो चीज़ें बताई हुई हैं, आप किस तरह से इस टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसमें इसको जो है ना वो कमांड इन्होंने बताई हुई हैं, जिस तरह कि हम, अब मैं सबसे पहले इसको जो है ना वो स्कैन करने के बाद नीचे बस इतने में आपको थ्योरेटिकल पार्ट बताऊंगा, कि उसके बाद आप इसको ज़्यादा से जो है ना वो खुद ही जो आप इसको पढ़ सकते हैं। सो जैसे आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे इन्होंने बता दिया हुआ है कि जो ये एक एग्जांपल के लिए कमांड दी है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन nmap स्कैन। अब ये क्या कर रहे हैं, nmap कमांड है एक जो है ना वो स्कैन कर रहे हैं। उसके बाद हम इन्होंने -TF4, उसके बाद जो है ना वेबसाइट का जो है ना एक एग्जांपल दी हुई है। तो इसमें वो बेसिकली यहाँ पे क्या बता रहा है, इसका जो रिज़ल्ट आया है उसने स्कैन करने के बाद जो है रिपोर्ट दी है, इसका उसने IP एड्रेस बता दिया। उसके बाद DNS एनालिसिस के उसने करके ये जो है ना उसने पोर्ट बता दी हुई है कि ये वाली जो पोर्ट है उसका ये वर्जन है और ये SSH पोर्ट है। तो बेसिकली SSH होता है कि हम किसी दूसरे जो है ना सिस्टम को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है, जिस तरह RDP होती है। तो ये लिनक्स के सिस्टम को हम एक्सेस करते होते हैं नॉर्मली से। तो उसके बाद इसने जो है ना वो एक लंबी सी लिस्ट बता दी हुई है, जिसे उसने टारगेट स्पेसिफिक बता दिया है कि हम कौन कौन से ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक दो जो है ना वो यूज़ करके बता देता हूँ। तो इस यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि आपने कोई ऐसी वेबसाइट को जो है ना जिसके पास आपकी जो है ना परमिशन नहीं है, आप उस वेबसाइट को ना यूज़ करें। और मैं भी, क्योंकि ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है, तो मैं भी जो है ना वो गूगल के लिए आपको इन डेप्थ नहीं जो है ना वो सिखाऊंगा। आपको इसको खुद जो है ना मैं आपको टास्क देता हूँ कि आप इसको खुद जो है ना वो एक्सप्लोर करें। nmap यहाँ पे आप टारगेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैंने एक तो आपको बता दिया, अगर आप कोई ना पी के साथ जब आप पोर्ट स्पेसिफाई कर देते हैं, मैं कहता हूँ कि पोर्ट 8, आप कोई भी पोर्ट यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके बाद इसको जो है ना वो क्या करेगा, स्कैन करते हैं। अब मैंने क्या किया है कि माइनस पोर्ट मैंने सिर्फ स्पेसिफाई कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि एक सिस्टम के अंदर 65,900 जो है ना 65,000 के करीब हमारे पास जो है ना वो पोर्ट्स होती हैं। तो
अगर मैंने जो nmap ये वाली कमांड इससे पहले जो मैंने रन की थी तो उसका ये मतलब था कि आपने ना इस टारगेट को जो है ना स्कैन करना है। इस टारगेट के जितने भी 65,500 के करीब जो है ना जितनी भी पोर्ट्स हैं आपने स्कैन करनी है और स्कैन करके मुझे उसका रिज़ल्ट बता देना है। तो माइनस भी होता है कि आप पोर्ट को स्पेसिफाई कर देते हो कि भाई साहब सिर्फ मैंने ये वाली पोर्ट को जो है ना वो स्कैन करना है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें ताकि हम ना इस कंटेंट से ज़्यादा बेहतर से बेहतर बना सकें। तो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।